एलिमेंट है ग्रुप जी का और उसका ऑर्डर n है और n को हम लिख सकते हैं 2m। इसका मीनिंग है कि जो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट है वो एक इवन नंबर है। तो हमें ये बताना है कि किसका ऑर्डर n होगा, जैसे ए स्क्वायर का होगा या ए रेज टू द पावर m का होगा या ऑप्शन सी में ए रेज टू द पावर 4 का होगा या ए क्यूब का होगा। इस तरह की प्रॉब्लम को करने के लिए ग्रुप थ्योरी के जो कंसेप्ट हैं उसको हमें फॉलो करना होगा। तो हम जानते हैं ग्रुप थ्योरी के कंसेप्ट से कि ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर m इक्वल होंगे कब, जब जीसीडी ऑफ ऑर्डर ए और m 1 होगा। यानी कि अगर हमें ये चेक करना है कि किसका ऑर्डर n होगा, क्योंकि n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ a, तो किसका ऑर्डर n होगा, तो हमें ये चेक करना होगा कि किसके पावर के साथ इसका जीसीडी 1 आ रहा है। तो हमें ये चेक करना होगा जीसीडी ऑफ ऑर्डर ए एंड यहाँ पर हम t ले लेते हैं, जैसे a रेज टू द पावर t, तो t के साथ कब ये 1 फॉर्म कर रहा है। तो हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए में कहा गया है कि हमें ये देखना है कि क्या ए स्क्वायर का ऑर्डर n के बराबर होगा। तो हमें चेक करना है ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ए स्क्वायर, नीड टू चेक, वी विल चेक इट। तो हमें चेक करना होगा कि क्या इनका जीसीडी ऑर्डर ऑफ ए का और 2 का 1 है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 2m है और ये इसका 2 है, और इसका जीसीडी जो है वो 2 आएगा क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर है, तो जो कि बराबर नहीं है 1 के, तो ये तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाता है। फिर हम चेक करेंगे ए स्क्वायर, ए रेज टू द पावर m को, इसको चेक करेंगे और ये ऑप्शन बी है। तो हमें चेक करना होगा जीसीडी ऑफ 2m विद m, और इसका जीसीडी m हो जाता है जो कि 1 के बराबर नहीं है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे a रेज टू द पावर 4 के लिए, तो हमें चेक करना होगा जीसीडी ऑफ 2m विद 4, क्योंकि 2 इसमें कॉमन फैक्टर है, इसमें भी 2 है और 4 का जो फैक्टर है वो भी 2 है, तो इसका आ जाएगा जीसीडी 1 जो कि 1 के बराबर नहीं होगा। अब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी ए क्यूब, तो जीसीडी जो है वो 2m और 3 ये दोनों मिला के 1 होगा। अगर m, यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए, m अगर मल्टीपल ऑफ 3 ना हो, यानी कि m नॉट इक्वल टू 3k एंड k बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर, तो इस केस में यहाँ पर ये होगा। और क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर की बात की गई है और ऑर्डर एक यूनिक एलिमेंट होता है, तो m वेरी नहीं करेगा, m एक फिक्स नंबर होगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम है और फर्स्ट 3 डिस्कार्ड हो जाता है, तो इसका मीनिंग हुआ कि 4